अस्सलामुअलैकुम गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ दी हंटिंग आर के सीजन 1 की एपिसोड 17 जिसका नाम है कैचिंग कोल्ड। तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। थैंक यू। कहानी के स्टार्ट में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मार्टी है। मार्टी अपने कमरे में बैठा था कि उसे आइसक्रीम की महसूस धुन सुनाई देती है। मार्टी विंडो में से आइसक्रीम ट्रक को देखता है जो बहुत यमी लग रहा था। उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था। वो जल्दी से बाहर आता है लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और आइसक्रीम ट्रक वहां से जा चुका था। वो उसका बहुत दूर तक पीछा करता है लेकिन ट्रक नहीं रुकता। मार्टी को इसका बहुत अफसोस होता है। इतने में उसका दोस्त भी वहां आ जाता है। मार्टी उससे पूछता है कि क्या तुमने आइसक्रीम ट्रक देखा? वो बहुत अट्रैक्टिव था लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मार्टी का दोस्त कहता है कि कौन सा ट्रक? मैंने तो कोई ट्रक नहीं देखा और न ही मैंने कोई आवाज सुनी है। यानी क्रीमी कोल्ड का ट्रक सिर्फ मार्टी को ही नजर आ रहा था और ये काफी अजीब बात थी। तभी मार्टी के डैड वहां आ जाते हैं जिन्होंने उनकी बातें सुन ली थी। वो उन्हें बताते हैं कि क्रीमी कोल्ड नाम का कोई ट्रक नहीं है, लेकिन बहुत साल पहले लिटिल जिमी जेफरी नाम का एक लड़का हुआ करता था। उसे भी क्रीमी कोल्ड नाम का आइसक्रीम ट्रक दिखाई देता था। वो तो जैसे दीवाना ही हो गया था लेकिन वो इसे कभी पकड़ नहीं पाया। फिर एक दिन अचानक वो कहीं गायब हो गया। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। ये कहकर मार्टी के डैड वहाँ से चले जाते हैं। रात को मार्टी की आंख खुलती है तो उसे फिर से आइसक्रीम की ही धुन सुनाई देती है। वो भागकर घर से बाहर आता है तो ट्रक बिल्कुल उसके घर के सामने खड़ा था। मार्टी को वहाँ एक आइसक्रीम भी मिलती है जो दिखने में बहुत यमी लग रही थी। उससे सब्र नहीं होता और वो जल्दी जल्दी उसे खाने लगता है। आइसक्रीम खत्म होते ही ट्रक वहाँ से चल पड़ता है। मार्टी अभी एक और आइसक्रीम खाना चाहता था। वो बहुत आवाजें लगाता है लेकिन ट्रक नहीं रुकता। इसके बाद मार्टी भी जैसे पागल हो गया था। वो हर वक्त क्रीमी कोल्ड की ही बातें करता रहता था। वो अपने दोस्त के साथ खेलने भी नहीं जाता कि कहीं उसके जाने के बाद आइसक्रीम ट्रक न वहाँ आ जाए। वो इतना पागल हो चुका था कि उसे हर तरफ आइसक्रीम ट्रक की ही साउंड सुनाई देती थी। फिर चाहे उसके बाथरूम नल से गिरते हुए पानी की साउंड हो या फिर अलार्म की आवाज, उसे हर चीज में आइसक्रीम ट्रक की ही आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दिन बाद मार्टी के डैड उसके लिए न्यू साइकिल लेकर आते हैं लेकिन उसे अब किसी चीज में भी दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने दोस्त को साइकिल बेचकर उसे कुछ पैसे ले लेता है ताकि आइसक्रीम खरीद सके। अब मार्टी किसी भी तरह उस ट्रक को पकड़ना चाहता था। वो एक प्लान बनाता है। वो एक स्पाइक स्ट्रिप लेता है और जैसे ही क्रीमी कोल्ड का ट्रक उसे नजर आता है वो उसके रास्ते में स्ट्रिप बिछा देता है जिससे ट्रक का टायर पंक्चर हो जाता है और फाइनली वो रुक गया था। मार्टी की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी लेकिन वो नहीं जानता था कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। मार्टी विंडो ग्लास की मदद से ट्रक के अंदर आ जाता है और मजे से आइसक्रीम खाने लगता है। तभी उसे वहाँ एक काफी अजीब दिखने वाला आदमी नजर आता है। असल में वही जिमी जेफरी था जो पिछले 30 सालों से इस ट्रक में कैद था। वो मार्टी से कहता है कि शुक्र है तुमने इस ट्रक को पकड़ लिया, अब मैं आजाद हो जाऊंगा क्योंकि तुम अब मेरी जगह इस ट्रक में आ चुके हो। मार्टी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिमी कहता है कि अब तुम हमेशा इस ट्रक में ही रहोगे और जितनी मर्जी आइसक्रीम खाओ, तुम तब तक इससे बाहर नहीं आ सकते जब तक कोई और तुम्हारी तरह इस ट्रक को रोक ना ले। ये कहकर जिमी ट्रक से उतर जाता है और मार्टी वहीं कैद हो गया था। ट्रक का टायर अपने आप ठीक हो जाता है और वो अपने नए सफर पर निकल पड़ता है। इसी के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और अगर आप लोग दी हंटिंग आर के मजीद एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो कमेंट्स में यस लिखो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।